फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर और मैं हूं आमना। क्लास आज बेसिकली हमने पढ़ना है बोहर्स पोस्टुलेट अबाउट क्वांटाइज्ड एनर्जी अबाउट हाइड्रोजन एटम। क्लास पहले तो बात करते हैं कि बोहर ने हाइड्रोजन एटम को ही क्यों लिया। हाइड्रोजन एटम की वजह यह है कि एक छोटा सा एटम होता है, ये इसके अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं हाइड्रोजन के बाद हीलियम में जाऊँगी तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद मैं आगे जाती जाऊंगी तो उसका जो है वो एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो ज़्यादा होती जाएगी। तो क्लास उसका नतीजा ये होगा कि मेरे लिए हर इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर है ये एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन कोई भी ट्रांजिशन करेगा या कुछ भी करेगा तो होगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास हम लोग एक के लिए एक हाइड्रोजन एटम के लिए फाइंड आउट करेंगे सारे रिजल्ट और उसको कह देंगे कि ये सारे एटम्स के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन और हम तो इलेक्ट्रॉन की ही स्टडी कर रहे हैं। ओके क्लास, अब बात करते हैं बोहर के पोस्टुलेट के बारे में। बोहर सर नील बोहर बेसिकली वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमारे पास अपने 3 पोस्टुलेट दिए थे। पहला पोस्टुलेट ये दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे होते हैं, यानी कि वो स्टेशनरी स्टेट के अंदर मूव करते हैं। वो कभी भी स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या, नील बोहर से पहले ये कॉन्सेप्ट माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी रेडिएट करते ही रहते हैं, रेडिएट एनर्जी एवरी टाइम। लेकिन नील बोहर ने इस आइडिया को, इस नज़रिए को जो है वो रद्द कर दिया, ये कहकर कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उसी वक्त रेडिएट करेगा जब वो जंप करेगा किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में। यानी कि ये जैसे हाइड्रोजन एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन जैसे ये यहाँ से बाहर जाएगा तो इसको जो है हो सकता है कि बाहर जो है वो इसको पावर लेकर बाहर जाना पड़े, यानी कि हम फोटोन को लाइट करें और ये बाहर चला जाए, या हो सकता है कि इसको जो है वो एनर्जी लॉस करके बाहर जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो जो एनर्जी यहाँ ये गेन करेगा या ये लॉस करेगा, ये जो एनर्जी है ना ये बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट होगी। तो इट मीन्स जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करेगा, ट्रांजिशन मीन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर, ये हायर स्टेट टू लोअर भी हो सकता है और लोअर स्टेट टू हायर भी हो सकता है। देन दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, कि अगर वो एक ही स्टेट के अंदर जो है वो रिवॉल्व करता रहेगा। अब बात करते हैं स्टेशनरी स्टेट क्या है, होप आपको समझ आ गई होगी। इसका दूसरा पोस्टुलेट ये था कि जो उसकी एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड रहती है। क्वांटाइज्ड रहने का मतलब ये है कि हर ऑर्बिट के अंदर, यानी कि सपोज ये हाइड्रोजन एटम है, इसके इस ऑर्बिट के अंदर चाहे कितने भी इलेक्ट्रॉन क्यों ना हो ये वाले ऑर्बिट में, इनकी एनर्जी जो है वो एक जितनी रहेगी। इससे हायर ऑर्बिट में जाएंगे तो इसकी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी। इस ऑर्बिट के अंदर, पूरे ऑर्बिट के अंदर एनर्जी एक ही रहेगी। फाइंड करते हैं क्या उसने सही कहा था या नहीं कहा था। अब HF इज इक्वल टू EN माइनस EP। क्लास ये बेसिकली बोहर का पोस्टुलेट है, उसी का ये डिड्यूस किया हुआ फॉर्मूला। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डेल E इज इक्वल्स टू, इसको अपनी याद दिलाने के लिए डेल E इज इक्वल्स टू EN माइनस EP। ये तो बेसिकली HF के इक्वल होती है, तो यहाँ आ जाएगा HF इज इक्वल्स टू EN माइनस EP, वेयर EN इज द लास्ट ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट कह लें, हायर ऑर्बिट, और EP इज द लोअर ऑर्बिट। यानी कि वो ट्रांजिशन करके EP से N में भी जा सकता है, EN से EP में भी आ सकता है। F इज इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा, ये कैसे आया, F इज इक्वल्स टू V ओवर लैम्डा बेसिकली फॉर्मूला होता है ना, V इज इक्वल्स टू F लैम्डा से। ये वाले फॉर्मूले में C, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नियरली अप्रोक्सीमेट स्पीड जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, तो F इज इक्वल्स टू C ओवर लैम्डा। तो यहाँ आ गया C ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू EN माइनस EP। अब क्या हुआ कि ये बेसिकली ये HC इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया 1 ओवर HC EN माइनस EP। ये हमारे पास रेडबर्ग जो है उसके कांस्टेंट की वैल्यू है। रेडबर्ग भी बेसिकली जब ये इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी हो रही थी तो उन्होंने भी अपना जो है वो एक रीजन इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर बेसिकली मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉन है मुख्तलिफ रीजन्स में फॉल करते हैं। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू R 1 ओवर P स्क्वायर माइनस N स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। दोनों को कंपेयर किया तो 1 ओवर H लैम्डा इज इक्वल्स टू EN माइनस EP, R 1 ओवर P स्क्वायर माइनस 1 ओवर N स्क्वायर। अब ये H लैम्डा इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई होके अंदर चला जाएगा, H लैम्डा ओवर P स्क्वायर माइनस H लैम्डा ओवर N स्क्वायर। EN माइनस EP इज इक्वल्स टू R अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद ये N वाली टर्म को मैं उठा के पहले लिख सकती हूँ और P वाली को बाद में लिख सकती हूँ।
प्लस माइनस है ना, मैं प्लस माइनस को आगे पीछे कर सकती हूँ, इट क्रिएट नो इशू। तो ये पहले आ जाएगी माइनस ए स्लैम्डा आर ओवर एन स्केयर प्लस ए स्लैम्डा आर ओवर पी स्केयर। अब ये जो ई एन वाली टर्म है इसको एन वाली के साथ कंपेयर किया, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस ए स्लैम्डा आर ओवर एन स्केयर। उसके बाद ई पी को पी वाली से किया, तो यहाँ पर माइनस था वो इस साइड आ जाएगा। अब क्लास, अब ई एन की वैल्यू जो आई है, अगर मैं इसमें ऑर्बिट 1 पुट करती हूँ तो वो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए डिफर करेगी, वो पूरे ऑर्बिट के लिए एक ही रहेगी। उसके बाद ई पी में मैं लिख के निकाल लूँ, देखें दोनों सेम ही है, माइनस ए स्लैम्डा आर ओवर एन स्केयर माइनस ए स्लैम्डा आर ओवर पी स्केयर। अब बात करते हैं क्वांटाइज्ड एनर्जी की, उसकी एनर्जी जो है वो कैसे क्वांटाइज्ड रहती है। एनर्जी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, वो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए किसी भी चीज़ को जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी से डिनोट करते हैं इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। उसके बाद क्योंकि कोई भी चार्ज मूव कर रहा है तो किसी भी चार्ज की जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं इक्वल्स टू के ई स्क्वायर ओवर आर। ये हम लोगों के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने कूलम्स फोर्स से जो है वो रिड्यूस किए हुए हैं। के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, दोनों फोर्स हैं, दोनों को कंपेयर कर दिया। यहाँ से वी की वैल्यू आ गई के ई ओवर एम आर। के जो है बेसिकली हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है, के इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका जो है वो आंसर होता है। इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻19। उसके बाद V के इलेक्ट्रॉन E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन R रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब के ई कैसे निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर 1/2 एस टीज एम बी एस टीज वी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो के इज इक्वल्स टू के ई स्क्वायर ओवर 2r। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होगी, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, F इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। माइनस इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसको आउटवर्ड खींचने की कोशिश करेगा। तो माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एक आर से कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल्स टू माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर। टोटल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सम किया तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस के ई स्क्वायर ओवर 2r। आई होप आपको बोर के पोस्टुलेट की समझ आई होगी। अगर कोई भी इशू है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।